नमस्कार दोस्तों, महान इंस्पायर में आपका स्वागत है। विक्रम बेताल की एक और कहानी के साथ। अंग देश में एक धनवान ब्राह्मण रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करने की सोची। उसके लिए एक समुद्री कछुए की ज़रूरत पड़ी। ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों से समुद्री कछुआ लाने को कहा। तीनों पुत्र समुद्र तट पर जाते हैं, जहाँ उनको एक कछुआ मिला। बड़े बेटे ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए मैं कछुए को नहीं ले जाऊँगा। दूसरा बेटा बोला, मैं नारी चंग हूँ, इसलिए मैं इस कछुए को नहीं ले जाऊँगा। तीसरा सबसे छोटा बेटा बोला, मैं शया चंग हूँ, तो मैं इस कछुए को नहीं लेकर जाऊँगा। तीनों बेटे वहीं समुद्र तट पर बहस करने लगे कि उनमें से सबसे बढ़कर कौन है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मंझले भाई ने कहा, इसे यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीखकर उठकर बैठा हो गया। लोगों ने देखा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खिंची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला, उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार में सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल ही पाया गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जाता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका तो राजा विक्रम फिर उसके पीछे पीछे भागा और उसे पेड़ से उतारकर वापस लाया तो उसने अगली कहानी सुनानी स्टार्ट की। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।